आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का लेसन जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तर। देखो बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। देखो बेटा, इसमें बताना है कि जो सरकारी तंत्र है वो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर काफ़ी चिंतित और उदास है, तो इससे उनकी किस मानसिकता का पता चलता है। देखो बेटा, हमारा जो देश है वो अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अब भी मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज किया था और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन पर क्या किए थे, अत्याचार किए थे। तो हमारा जो सरकारी तंत्र है वो अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा वो क्या कर रहा है, विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा रखता है। जबकि उन्होंने क्या किया था, लंबे वक्त तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, उन्हें परेशान किया था, अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। लेकिन फिर भी जो सरकारी तंत्र है यानी जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्हें देश की मान मर्यादा की कोई भी चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि जब रानी यहाँ आएगी तो वो अगर नाक नहीं देखेगी तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। तो एक तरह से ये जो सरकारी तंत्र है उसकी अदूरदर्शिता और संकुचित सोच के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि वो अखबारों में अपनी जो छवि को सुधारने के लिए एक तरह से वो अपनी पिक्चर्स अखबारों में छपवाने की इच्छा भी थी। तो एक तरह से वो क्या है, उनकी जो सोच है वो संकुचित सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे। अब इसमें आपने बताना है कि जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो क्यों परेशान था और उसकी परेशानी को आप क्या सही समझते हैं या गलत। देखो, जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो इस वजह से परेशान था कि जो रानी है वो हिंदुस्तान आने वाली है और हिंदुस्तान आएगी तो वो पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर भी जाएगी। तो वो सोच रहा था कि जब वो दौरे पर जाएगी तो वो क्या पहनेगी। अब देखो, जो उसकी जो परेशानी है, उसकी जो परेशानी वो एक तरह से तर्कसंगत ही है, क्योंकि जो हर व्यक्ति होता है वो चाहता है कि उसका जो काम है वो सबसे अच्छा हो। तो यहाँ पे जो दर्जी था वो भी चाहता था कि जब रानी उसकी ड्रेस वगैरह पहने तो लोग उसकी प्रशंसा करें। अब वो चाहता था कि उसके काम की प्रशंसा हो, क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ थी वो उस देश की रानी थी जिसने मतलब देशों पर राज किया था और वो उन्हीं देशों का दौरा करने वाली थी। तो एक तरह से जो दर्जी था वो चाहता था कि उसकी जो किया हुआ काम है यानी उसके द्वारा जो बनाई गई ड्रेस है जिसको रानी पहनेगी तो उसकी जो क्या हो, एक तरह से उसकी तारीफ़ ही हो। इसलिए जो दर्जी था वो रानी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, सुंदर और उच्च किस्म के वस्त्रों को तैयार करना चाहता था। तो एक तरह से उसकी जो परेशानी थी वो काफ़ी तर्कसंगत और सार्थक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। अब देखो, जो रानी एलिजाबेथ थी वो हिंदुस्तान आने वाली थी। तो हिंदुस्तान में आके वो सबसे पहले कहाँ पे उतरने वाली थी, दिल्ली के हवाई अड्डे पर। तो जो बड़े बड़े अफसर थे उन्होंने क्या कहा, क्या किया, जो दिल्ली की सड़कें थी वहाँ पर जो धूल मिट्टी थी उसको साफ़ करवाया अच्छे से। वहाँ पर जो इमारतें थी उसको भी एक औरतों की तरह क्या कर दिया था, सजा दिया था। कहने का क्या मतलब है, उन पर जो रंग लगा पेंट करवा दिया गया था और सड़कों पर फूल वगैरह भी लगा दिए गए थे और सड़क के किनारे जो झाड़ उगाते हैं उन सबको क्या कर दिया था, कटवा दिया था। एक तरह से दिल्ली को एक दुल्हन की तरह क्या कर दिया था, सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। देखो, अब यहाँ पे बताना है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनका जो पहनावा है, उनका खान पान संबंधी जो आदतें हैं उसका दौर चल पड़ा है, तो वो जो पत्रकारिता में छपता है तो उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। देखो, जो चर्चित हस्तियों के जो पहनावे होते हैं, खान पान संबंधी आदतें होती हैं, इनका जो पत्रिका में जब छपते हैं तो जो सामान्य लोग होते हैं वो एक तरह से इन लोगों के जीवन की झलक को देखते हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं आम जनता इन तक नहीं पहुँच सकती, ना ही इनको निकट से देख सकती है। तो इनकी जो चीज़ें होती हैं एक तरह से इनकी तस्वीरों के माध्यम से वो इनकी जीवन शैली का क्या करते हैं,
एहसास करते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो इन पत्रों के माध्यम से क्या होता है, पूरा होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। अब जिसको इसका जो ख भाग है इसमें लिखा है कि अगर ये जो पत्रकारिता छपती है, जो आम जनता होती है, वो आम जनता में जो युवा पीढ़ी होती है उस पर इसका क्या असर होता है। देखो बेटा, इस तरह की जो पत्रकारिता है उसका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। कई बार तो अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और कई बार बुरा भी। कई बार जो युवा वर्ग होते हैं वो बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियों के बारे में सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो उसी तरह का जो जीवन है वो जीना चाहते हैं। तो कई बार वो अच्छे मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो युवा वर्ग होता है वो गरीब होता है। जो कई बच्चे होते हैं वो गरीब होते हैं, लेकिन उनकी लालसा होती है बड़े लोगों के जैसा जीवन जीने की। तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कई बार गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इस तरह से जो युवा वर्ग होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, वो गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता का आम जनता पर अच्छा असर भी पड़ता है और बुरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अब देखो, जो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए जो मूर्तिकार को बुलाया गया था उसने क्या क्या यत्न किए थे, यानी क्या क्या प्रयास किए थे। अब देखो, उसने बहुत सारे प्रयास किए थे। वो उन्होंने सारे पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था, पत्थर की खानों को भी देखा था, यहाँ तक कि पुरातन विभाग में जाने की भी कोशिश की थी कि ये जो मूर्ति है कहाँ पर बनी है, कब बनी और किस पत्थर से बनी है। वो मूर्ति जैसा जो पत्थर था वो प्राप्त करने के लिए देश भर में घूमा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता थे उनकी मूर्तियों के साथ भी उसने उस पत्थर को मिलाने की कोशिश की। तो ये जो मूर्तिकार था उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और जॉर्ज पंचम की नाक की जगह एक तरह से देशवासियों में किसी जिंदा नाक लगाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार भी कर लिया था। उसने जो इंडिया गेट के पास जो तालाब था उसको सुखाया भी, उसकी जो रकाब थी उसको भी निकलवा कर वहाँ पर ताज़ा पानी भी भरवाया, ताकि अगर वहाँ पर जिंदा नाक लगे तो वो सूख ना पाए। तो इस तरह से जो मूर्तिकार था उसने बहुत ही प्रयास किया था नाक को लगवाने के लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।